हाय गाइस। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन पे। देखो, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग को अपने घर में कार पार्किंग की जगह पे अगर टाइल्स लगवाना है तो आपको कौन सा टाइल्स लगवाना चाहिए और उसका क्या इंस्टॉलेशन चार्ज आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि उसको लगाएंगे कैसे अपने कार पार्किंग स्पेस में। ये तीन चीजें मैं आपको इस वीडियो में बहुत ब्रॉड वे में आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। और देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइट इंजीनियर्स के लिए और हर उस इंसान के लिए जो कि घर बनवा रहा होता है। तो जरूर से देखना, आपको बहुत सारी चीजों का इसमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइल्स लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरे बार मैं आपको बताऊंगा कि इसका इंस्टॉलेशन करते कैसे हैं, और फिर तीसरी चीज कि इसका चार्ज क्या आता है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज है कि हम लोग को कौन सा टाइल्स लगाना चाहिए। विट्रीफाइड टाइल्स लगाएं या फिर सेरामिक टाइल्स लगाएं या फिर कोई और टाइल्स लगाएं। देखो, अपने मार्केट में ना जो दो तरीके का टाइल्स जो मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पे यूज होता है वो है विट्रिफाइड टाइल्स और सिरेमिक टाइल्स। लेकिन जो कार पार्किंग स्पेस में आपको लगाना है अपने, वो लगाना है विट्रिफाइड टाइल्स। और क्यों लगाना है, उसका कई सारा रीजंस है। देखो, सबसे पहला फायदा तो ये है कि इसका जो टॉप सरफेस होता है वो रफ होता है नेचर में। और रफ होने का क्या फायदा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि आप अपनी कार पार्क कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप अपनी कार निकाल रहे हो बाहर लेके जाने के लिए, या फिर अगर आप उस जगह पे उस टाइल्स पे अगर आप चल रहे हो, तो रफनेस होने का ये फायदा रहेगा कि वो स्लिप नहीं करेगा। ठीक है। आप इस चीज को दूसरे तरीके से ऐसे समझो कि अगर आपका टाइल्स रफ नहीं होता और बहुत ही स्मूथ होता, तो उसकी वजह से क्या होता कि अगर अगर आप अपनी कार पार्क करते उस जगह पे, तो कार का स्लिप करने का चांस होता। या फिर अगर आप चल रहे होते उस जगह पे, तो आपका स्लिप कर जाने का चांस होता और स्लिप करके गिरने का चांस बनता। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए रफ टाइल्स यूज किया जाता है वहां पे, जो कि हमें विट्रीफाइड टाइल्स में मिलता है। बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की। देखो, इसमें क्या होता है ना कि क्ले जो होता है वो 40% यूज किया जाता है और सिलिका जो होता है वो 60% यूज होता है ऐसे टाइल्स को बनाने के लिए। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है। और अगर मान लो कि हम ऐसा टाइल्स यूज करें बाहर में जिसकी की वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हाई होगी, तो उस केस में क्या होगा कि बरसात के मौसम में वो टाइल्स वाटर एब्जॉर्ब कर करके फूल जाएगा। ठीक है। और फूलने की वजह से वो एक टाइम के बाद उसमें क्रैक डेवलप कर जाएगा और उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। सो इसलिए विट्रीफाइड टाइल्स यहाँ पे हमारे लिए फायदेमंद होता है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। देखो, अपना विट्रीफाइड टाइल्स बनता है 40% क्ले से और 60% सिलिका से। तो क्ले की मात्रा कम होने की वजह से और सिलिका की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये टाइल्स में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से इसकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। देखो, ये टाइल जो होता है अपना स्टेन रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इस पे दाग धब्बा जल्दी नहीं पकड़ता है। सो इसीलिए ये टाइल यूज करना कार पार्किंग में बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन स्टेप्स के बारे में। देखो, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है हमें मसाला बनाना होता है। उसमें सीमेंट और सैंड का रेशियो जो होता है वो रहता है 1:4। यानी एक बैग सीमेंट पे हम लोग 4 बैग सैंड यूज करते हैं। और आपको सीमेंट पीपीसी यूज करना है, यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और सैंड आपका कोर्स होना चाहिए, यानी रफ सैंड होना चाहिए। इन दोनों को यूज करके आप मसाला तैयार कर लो। ठीक है। और मसाला आपका थोड़ा सूखा हुआ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। ऐसा गीला कि जिससे कि मसाला सेग्रीगेट करने लगे। ठीक है, यानी फैलने लगे, वैसा मसाला नहीं होना चाहिए। मसाला सूखा होना चाहिए जैसा कि आप सामने देख रहे हो। और जब वो मसाला बन जाए, तो जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि इसको फैला दिया गया है पूरी जमीन पे, तो जहां पे भी आपको टाइल्स लगाना है तो उसी तरीके से मसाले को पूरी उस एरिया पे फैला देना। दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें दोस्तों, कि हमें अपना रेफरेंस पॉइंट सेट करना है। और ये काम हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो अपना डोरी लाइन यूज करके करते हैं। डोरी लाइन यूज करते हुए हमें अपने टाइल्स का टॉप लेवल सेट करना होता है। और दोस्तों, आपको एक बात जरूर से ध्यान में रखना होगा कि जब आप टाइल्स इंस्टॉल कर रहे होगे अपने पार्किंग एरिया में, तो उस टाइम पे टाइल्स में स्लोप देना होता है। और स्लोप देने का मकसद ये होता है
कि बरसात के मौसम में जब भी बारिश बरसेगा तो उस टाइम पे जो भी पानी होगा वो टाइल्स पे नहीं जमेगा, बल्कि वो वहां से नाले में बह जाएगा। और दोस्तों, जब आप अपना रेफरेंस पॉइंट सेट कर लोगे तो उसके बाद जो भी आपने मसाला बिछाया था जमीन पे, आप उसको पूरी तरीके से बराबर कर दोगे। ठीक है दोस्तों। और जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि आपको जो मसाला डालना है सीमेंट और सैंड का, उसकी मोटाई कम से कम 30 mm होना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा 40 mm होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि एल्यूमिनियम चैनल से अपने पूरे मसाले को एक बराबर किया जा रहा है, तो उसी तरीके से आपको अपने मसाले को बराबर कर लेना है, एक लेवल पे ले आना है। और याद रखना है कि जो सूता जो लगाया था हमने, उससे अपना मसाला 10 mm नीचे ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 mm एवरेज हमारी टाइल्स की मोटाई होती है। बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। इस स्टेप में आपको सीमेंट और वाटर का एक घोल बनाना है, जिसको हम लोग सीमेंट स्लरी भी कहते हैं। तो उसका आपको एक घोल बनाना है, और उसका रेशियो आपको 1:1.5 रखना है। यानी 1 लीटर पानी में आप 1.5 किलो सीमेंट मिलाओगे। सीमेंट कौन सा? पीपीसी सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब आता है अपना चौथा स्टेप। इस स्टेप में आपको क्या करना है कि आपने जो सीमेंट का जो स्लरी बनाया था, वो आपको अपने मसाले के ऊपर डालना है, और फिर उसके बाद आपको अपना टाइल्स इंस्टॉल करते जाना है। ठीक है? इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप अपना टाइल्स लगा रहे होगे, तो उस टाइम पे कोई भी टाइल ऊपर-नीचे ना हो एक-दूसरे के मुकाबले में। और अगर ऐसा होगा तो बाद में उसमें क्रैक आने के चांसेस बन जाते हैं। सो इसीलिए जब स्टार्टिंग में ही टाइल्स लगाया जा रहा होता है, तो उसी टाइम पे इस चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि कोई भी टाइल एक-दूसरे के ऊपर ना चढ़े। यानी कोई टाइल ऊपर ना रह जाए और कोई टाइल नीचे ना बैठ जाए। जब आपने अपना टाइल पूरी तरीके से लगा लिया होगा, तो उसके बाद जैसे आप देख रहे हो कि सामने ठोका जा रहा है टाइल को, और चेक करते हैं इसमें कि हाथ से अपने कि कहीं पे कोई टाइल ऊपर-नीचे तो नहीं है, और जहाँ पे ऊपर या नीचे होता है तो उसको ठोक-पीट के बराबर लेवल पे लेकर आते हैं। सो इस काम को ज़रूर से करना है, और उसके बाद आपको उसको 24 घंटा सूखने के लिए छोड़ देना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्यूरिंग नहीं करनी है, जिसको साइट लैंग्वेज में तराई कहते हैं। तो यानी तराई नहीं करनी है इसको, ठीक है? इसमें किसी भी तरीके की क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको 24 घंटे के लिए सूखने के लिए आप छोड़ दें, फिर उसके बाद ये यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। देखो, मैं आपको इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप देने वाला हूँ। देखो, जब टाइल लगाया जा रहा होता है, तब इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना कि कोई भी आदमी या फिर कोई भी कार उस टाइम पे, जिस टाइम पे कि आप टाइल इंस्टॉल कर रहे हो, उस जगह पे ना चढ़े, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब अपना मसाला ताज़ा होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि कोई भी अगर चढ़ेगा टाइल पे, तो टाइल नीचे धँसने का चांस होता है, यानी थोड़ा नीचे दब जाने का चांस होता है, और वो अगर 3 से 4 एमएम चला गया नीचे, तो कल को उसमें क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जब टाइल इंस्टॉल किया जा रहा है, तब कोई भी ना चढ़े उस पे, ना ही कोई कार चढ़े, ना ही कोई इंसान चढ़े उस पे, ठीक है? जब 24 घंटा हो जाए वो, उसके बाद ज़रूर चढ़ सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे इंस्टॉलेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ना। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट प्रोसीजर टाइल इंस्टॉलेशन का। अब हम लोग बात करते हैं इसके रेट की। देखो, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या रेट लेते हैं, ये इंडिया के स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे तो कुछ रेट है, और अगर साउथ में चले जाओगे तो कुछ और रेट मिलेगा आप। लेकिन जनरली इंडिया में जो रेट चलता है, वो है 13 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट, और आपको यही रेट ज्यादातर स्टेट्स में आपको मिलेगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। सो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड टाइल्स इंस्टॉलेशन पे। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से कार पार्किंग स्पेस में टाइल्स का इंस्टॉलेशन किया जाता है, फिर पर स्क्वायर फीट क्या रेट लेता है कॉन्ट्रैक्टर, और आपके लिए कौन सा टाइल बेस्ट रहेगा कार पार्किंग स्पेस में इंस्टॉल करने के लिए। ये तीनों टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पूरा का पूरा इस चीज को समझा होगा और सीखा होगा। और चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।